Hello guys, welcome to the review of episode 40 of The 50 Show। अब तक हमने देखा था कि लास्ट एपिसोड में स्नेक गेम हो रहा था और उससे डिसाइड होने वाला था कि कौन एविक्ट हो रहा है। जैसे लास्ट टाइम भी एक ब्रीफ केस वाला ब्लफ गेम हुआ था और कल का एपिसोड भी बहुत इंटरेस्टिंग था, मतलब परसों का। और देखना ये था कि इस एपिसोड में कौन एविक्ट हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे तो मनीषा लग रही है, क्योंकि उसका आउटफिट सेम था जो उसने वीडी में दिया था और बाकियों का अलग। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। अरे ये तो लायन ने ऐसा ट्विस्ट लाया कि उनको मनीषा को निकालना ही था, क्योंकि वैसे भी वो ज़्यादा कंटेंट नहीं दे रही थी और उर्वशी टीवी की ही है, उनको सपोर्ट करना था कैसे भी करके। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हाँ, दोनों को वोट मिले तो दोनों दिखा दो। ऐसा कभी नहीं होता किसी भी शो में, हमेशा कुछ कैंसिल हो जाता है या कुछ तो और होता है। मुझे ठीक है, अभी उनका डिसीजन है। तो ये काका मस्त कॉमेडी करते रहता है बीच बीच में, मतलब पूरे एपिसोड में जब भी इनका कुछ क्लिप आता है वो मतलब देख के फेस पे ऑलरेडी मतलब ऑलमोस्ट स्माइल आ ही जाता है। कुछ ना कुछ फ़नी बोलते ही रहते हैं। नाइस। ये टास्क भी इंटरेस्टिंग है। वैसे अर्चना को जानबूझ के इन्होंने लिया है ताकि वो थोड़ा ड्रामा कर सके और थोड़ा और एंटरटेनमेंट दे सके। देखते हैं कौन जीतता है इस टास्क में और कितना वैल्यू ऐड होता है मॉनी पॉट में। यार ये कितना ज़्यादा धूप है और धूप में और इतने गर्म बुल के ऊपर इन लोगों को बिठा दिया है। कुछ तो कवर करके रखना चाहिए था। आई थिंक उर्वशी जब से वापस आई है वो बस अपना वीडी देने ही आई है। हर टाइम वो वीडी में ही बोलती रहती है बहुत कुछ। एपिसोड में तो वो कम ही दिखती है और जितना भी दिखती है मतलब वो कुछ कर नहीं रही होती। और हाँ, बस वही है। आई वॉज थिंकिंग कि जब से उसको वो इन्फॉर्मेशन मिला था वोटिंग वाला, एटलीस्ट वो प्रिंस के साथ शेयर कर सकती थी या किसी और के साथ भी शेयर करके कुछ तो डिस्कस करती, कुछ तो एक्शन लेती। पर वो सुन के चुप रही, तो उसको जो एडवांटेज मिला था उसको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बदले अगर प्रिंस को मिला होता या शिवित को मिला होता, वो लोग कुछ प्लॉटिंग तो करते यार, कुछ तो बवाल करते। पर उसने तो पूरा फ्लॉप कर दिया वो एडवांटेज। नाइस। प्रिंस और आरुषि की टीम जीत गई। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, बट उन्होंने तो लेस टाइम में कर लिया। बट उनको शायद थोड़ा ज़्यादा अमाउंट का पैसा चुनना चाहिए था। बट उन्होंने शायद देखा होगा कि उनके पहले जो भी गए थे वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, तो उसको ध्यान में रख के वो लोग ने नहीं किया। देखते हैं अभी रिद्धि की टीम कर पाती है कि नहीं। वाओ, ये लोग भी जीत गए और वो भी 50K वाला। नाइस। यार यार, प्रिंस इतना क्यों क्रेडिट देते रहता है आरुषि को? वो हाँ, वो कभी कभी अच्छा परफॉर्म करती है, पर वो बेस्ट परफॉर्मर नहीं है। मैंने उसको देखा है रोडीज़ में। वो बस मतलब ज़्यादा बात करने में, लड़ाई झगड़ा करने में रहती थी। टास्क कभी कभी अच्छा परफॉर्म करती थी, लेकिन ऐसा लग रहा है प्रिंस ज़रूरत से ज़्यादा उसको सपोर्ट कर रहा है। हर बात में वो कर सकती है, वो कर सकती है बोलते रहता है, विच इज़ काइंड ऑफ वियर्ड। इसका तो मुझे कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस लगता है। पता नहीं किस दुनिया में रहता है, जिस एटीट्यूड से वो आया था और जो वो बोल रहा था प्रिंस के खिलाफ। मतलब पता चल रहा था कि इस जनरेशन के लोग बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। मतलब प्रिंस ही इसको लेके आया है, गाइड कर रहा है, दिख रहा है वो उसके वजह से। और उनको ही इससे बदतमीज़ तरीके से सबके सामने वो कन्फ्रंट किया। वो चाहता तो अकेले में जाके बोल सकता था, बट जस्ट टू गिव ए कंटेंट उसने वो सारा ड्रामा किया। यार मुझे प्रिंस और युविका की जोड़ी बहुत ही क्यूट लगती है।
कितने क्यूट है दोनों, मतलब शादी के इतने सालों बाद भी ऐसा लग रहा है कि न्यूली मैरिड है। और अभी उनका एक छोटू सा बेबी भी है। और बीच में रूमर्स आ रहा था कि ये लोग सेपरेट हो गए हैं, कितने फालतू के रूमर्स थे। आई एम सो हैप्पी कि ये दोनों साथ में हैं। और जैसे मैंने इनको बिग बॉस में देखा था, मुझे लग रहा है मैं फिर से वही मोमेंट रिलीव कर रही हूँ। तो नाइस यार, ये गेम मतलब फर्स्ट राउंड में तो श्रुतिका ने मस्त परफॉर्म किया, और वो वैसे ही करना चाहिए था बाकी के राउंड्स के लिए भी। एक साथ कौन ऐसे 3 रोज़ और इतने सारे कॉलम्स का याद रखे एक फ्लैश में, सिंगल फ्लैश में। आई होप फॉक्स हार जाए। ओह नो, वो हार गई। बट आई थिंक शो के मेकर्स जानबूझ के मनी पॉट से पैसे खाली करा रहे हैं, क्योंकि शो का व्यूज़ शायद अच्छा नहीं चल रहा है, जैसा सुनने में आया है। बाकी सारे रिव्यूज़ भी ऐसे ही बोल रहे हैं। कोई इतना पसंद नहीं कर रहा है, तो टीआरपी नहीं आ रही है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट। तो देखते हैं फाइनल प्राइस क्या होता है इस शो का। मतलब यहाँ पे ज़बरदस्ती दिग्विजय क्यों इन दोनों का मिलन कराने में लगा हुआ है। मतलब शो के स्टार्टिंग से लेके अभी तक ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखा है हामिद और आरुष के बीच। हाँ, नेक्स्ट एपिसोड में देखना होगा कि सपना ने किसे चुना होगा वापस आने के लिए। जितना मैंने शो में देखा है, वो निक्की से तो बिल्कुल भी क्लोज नहीं थे, तो उसको शायद नहीं बुलाए। सिद्धार्थ से भी बात याद ही नहीं है मुझे कब किया था इसने। मनीषा से शायद किया होगा, तो लग रहा है कि मनीषा को बुला रही होगी। लेकिन जो उसने एक स्टेटमेंट मारी है कि जिसको गेम में रहने की ज़्यादा भूख है उसको आना चाहिए, तो उस हिसाब से तो लग रहा है कि निक्की को चूज़ किया होगा। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। ओके, दैट्स इट फॉर द episode 40 of the 50 show. Bye bye, take care, like, share and subscribe.